वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बहरिया टाउन की। नाम तो सुना होगा और फाइल तो ली होगी। तो ये जो बहरिया टाउन कराची है उसका मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना कर दिया और लिमिट कर दिया बहरिया टाउन को कि आप 16,000 कनाल से ऊपर ज़मीन जो है नहीं ले सकेंगे उसके बाद, सेटलमेंट के बाद। मगर गुज़िश्ता बरस हमने देखा कि बहरिया टाउन की तरफ से कोशिश हुई कि बहरिया टाउन कराची के जो आसपास के गोट हैं उनकी तरफ पेशकदमी हुई, कुछ को कब्ज़ाया गया, लोगों को डराया धमकाया गया और उसके बाद जो है कुछ ज़मीन कब्ज़ा ली गई और वहाँ पर गोट के लोगों ने उसको इंतजामिया की मदद से, इंतजामिया की, और वही मैं आ रहा हूँ, इंतजामिया की मदद, सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत, सब की मदद थी। जाहिर है सिंध पुलिस खुद से उठ के तो नहीं जाएगी, उनको कोई कहेगा कि आप जाएं और गोट वालों को वहाँ से हटाएं। तो ये गुज़िश्ता बरस भी हुआ। उस वक्त भी हमने पूछा अक्टूबर में जब ये उन्होंने इस्मार करने शुरू किए, तो उस वक्त हमने पूछा नासिर शाह साहब से, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सिंध के, उस वक्त वज़ीर बल्दियात थे, उस वक्त वज़ीर बल्दियात थे, अभी भी हैं वज़ीर बल्दियात का पोर्टफोलियो उनके पास है। तो हमने पूछा कि सर इसका कुछ करें, तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। इंटरिम में या आज कोई एक ऑर्डर आएगा ऑफ सीज एंड डिसिस्ट जब तक ये इंक्वायरी हो, या ये काम चलता रहेगा? ये सवाल है मेरा आपसे। देखें, काम तो रुकवा दिया गया है, ऐसा नहीं है कि काम हो रहा है इस वक्त, और ये इसको चेक किया जाएगा कि कौन ज्यादती कर रहा है। देखें यहाँ पे मुख्तलिफ ज़रार साहब आपके इल्म में है कि रिपोर्ट्स आती हैं, कहीं पे बहुत सारी जो अलॉटेड जमीन है वहाँ पे भी कब्जे हो गए हैं। फिर जाहिर है गाँव या जो गोट हैं उनकी एक हद बंदी होती है कि वो मुकर्रर होते हैं जो इतने अरसे से हैं, फिर वो आगे भी बढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें चेक होंगी, और लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। पहला हक यहाँ के रहने वाले गांव वालों का है और उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए। जी, ख्याल रखा जाएगा, ख्याल तो रखा गया। रोक गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि चंद दिनों में एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी हम बनाएंगे जो तमाम सहाफियों के साथ शेयर होगी। चीफ मेरा ख्याल है तकरीबन 200 दिन तो हो गए हैं। हाँ, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए ना वो इंक्वायरी रिपोर्ट आई। और फिर गुज़िश्ता 4 दिन से दोबारा से वही सिलसिला शुरू हुआ है। रमज़ान का महीना है और आप सोचें कि वहाँ पर मशीनरी लेकर के सिंध पुलिस के साथ जो है वहाँ पर गोट के लोगों के ऊपर फिर उनको न सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है, बुलडोज किए जा रहे हैं उनकी तामीरात। खासी फुटेजेस आ रही हैं और सिंध हुकूमत के हर वज़ीर को हमने फ़ोन करके रिक्वेस्ट की है कि अव्वल तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, हो सकता है चले ये इलेक्शन की वजह से बिज़ी हूँ, मगर किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा और ये जो पेशकदमी है गैर कानूनी ये जारी है। हमारे साथ समाजी कारकुन मौजूद हैं, हफीज़ बलोच, जो वहाँ पर मौजूद भी हैं, रहे पूरे दिन। उनसे पूछते हैं कि हफीज़ बताइए 4 दिन में क्या हुआ है? 4 दिन नहीं, 3 दिन से जो कुछ हो रहा है। ओके। आज से 3 दिन पहले एक तरफ से मुझे कॉल आई, क्योंकि मैं यहीं काटोर में ही रहता हूँ, काटोर में रहते हैं, काटोर के साथ ही बहरिया टाउन सारा बनता है। तो नूर मोहम्मद गबूल गोट है जो चाचा फैज मोहम्मद गबूल मरूम का आबाई गांव है, उसके साथ उसकी लीज सर्वे जमीनें हैं बुरसी, जिस आदि पे तो बहरिया टाउन ने कब्जा किया हुआ है, जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, केस जीत भी चुके हैं, मगर वहां से कोई इंतजामिया की तरफ से कोई ताउन नहीं हुआ। तो अब वो कंटेम्प्ट कोर्ट का वो केस उनका चल रहा है। तो 3 दिन पहले उनके बेटे ने मुझे फोन किया कि बहरिया भारी नफरी उसकी मशीनरी के साथ पुलिस के साथ आई है। अभी मैं ये खबर साथियों को या सोशल मीडिया में देने ही के लिख रहा था, तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला गबूल गोट की तरफ से मुझे कॉल आना शुरू हुई कि वहां पे ना सिर्फ पुलिस के साथ बहरिया की मशीनरीज हैं, बल्कि लाठी चार्ज भी हो रहा है और फायरिंग भी हो रहा है। उन्होंने 2-3 क्लिप्स भी मुझे भेजे, तो मैं वहीं चला गया। तो वहां पे औरतें थी, बच्चे थे, मर्द थे। तो दो तरह, एक तरफ अब्दुल्ला गबूल गोट का गांव है और उसके साथ ही इन्होंने जबरदस्ती गैर कानूनी एक रोड बनाया हुआ है, उसके साथ एक जोकिया बरादरी के जमीनें हैं, कमाल खान जोकियों के। तो वो उन जमीनों पे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और शाम तक उन्होंने वो सारा जमीन